राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कल हमने जो बताया था वर्णाश्रम धर्म के बारे में, जो हमारे सनातन के लोग भ्रमित हो रहे हैं, उसके लिए हमने कुछ बताया था। तो उसमें मस्तक ब्राह्मण है, दोनों भुजा क्षत्रिय, पेट वैश्य, ये हमारे पिंड की स्थिति है। जैसे दोनों पैर शूद्र, ये हमारे पिंड की स्थिति है। तो इस पिंड से जो ब्रह्मांड, यथो ब्रह्मांड तथा पिंड, जो पिंड से जो ब्रह्मांड में इसकी गुण के सहित दर्शता है। जैसे हम पिंड के बाहर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, तो उनके कर्म भी निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार हमने गीता के 18वें अध्याय के 41वें श्लोक से कुछ बातें ली हैं, वो जो हम आपके सामने बताएंगे। आपको भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी सवर्ण भाइयों के लिए है, इस पर विचार करना चाहिए। इसमें कहा है धर्म का विषय। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। इसमें अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, बाहर भीतर की से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र और ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब ही ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। अब लगा लो, इतने ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। हमें शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए कभी, और न ही कोई ज्ञान जब तक शास्त्र प्रमाणित नहीं हो तब तक उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। अब इसी प्रकार क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है। इसमें शूरवीरता, तेज, चतुरता और युद्ध में न भागने का स्वभाव, दान देना, स्वामी भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। दान देना है, युद्ध में न भागना, इसमें स्वामी भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। जैसे स्वामी भाव का अर्थ है निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्र अनुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा का पालन करने का भाव। पुत्र तुल्य, जैसे भुजाएं शूद्र का भी सारा कुछ करती हैं और ब्राह्मण का भी करती हैं और वैश्य का शौर्य से रक्षा करती हैं, उसी प्रकार प्रजा यहाँ बताया है पुत्र तुल्य प्रजा का पालन करने का भाव। खेती गौपालन, इसी प्रकार वैश्य के कर्म है खेती गौपालन करना, क्रय विक्रय रूप, शुद्ध व्यवहार। शुद्ध व्यवहार का मतलब है कि मिलावट नहीं होनी चाहिए किसी पदार्थ में, नाप तोल में कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो शुद्ध व्यवहार है, इस तरीके से वैश्य का कर्म है। अब शूद्र का व्यवहार, सभी वर्णों की सेवा करना, शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। इन अपने अपने कर्मों को तत्परता से में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है, भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर लेता है अपने अपने कर्म में लगा हुआ हमारा सवर्ण समाज। अब इसमें बताए, हे अर्जुन, जिस प्रकार परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यानी यहाँ हमें अपने अपने कर्म पर स्थिर रहना है, वही पूजा है। और हमें क्षत्रिय को ब्राह्मण के
कर्म में कोई दखल नहीं देना है, शूद्र को वैश्य के में नहीं देना है, या हमें आपस में अलग अलग काम है। पैरों का काम चलना होता है तो ब्राह्मण का काम बहुत सोचना होता है और देखना होता है, और उस खा करके जो भोजन मिलता है उससे पूरे शरीर में उसका रस पहुंचाना है। वो इस तरीके से ब्राह्मण के कर्म है। तो हमें किसी के कर्म से कोई वो नहीं करना है, इंटरफेयर नहीं करना है, किसी के कर्म से किसी को वो नहीं करना है। तो यहाँ कहा है भगवान ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा। स्वधर्म पालन की प्रशंसा ये है कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए तो स्वधर्म रूप तप को करता हुआ मनुष्य पर पाप को नहीं प्राप्त होता है। जो स्वधर्म रूप कर्म को करता है वो पाप को प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ कहा है स्वधर्म त्याग का निषेध। हे कुंती पुत्र, दोष मुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। तो यहाँ हमें स्वधर्म रूप कर्म करने का अधिकार दिया है, न कि ये कि ब्राह्मण वेद पाठ करें मंत्र करें। वो ब्राह्मण वेद पाठ मंत्र करेंगे लेकिन उनको कोई भी वर्ण ब्राह्मण के कर्म को नहीं करेगा। हमें अपने अपने जो हमारे स्वधर्म रूप कर्म हैं वो हमें कर्म करेंगे तो हम परम सिद्धि को प्राप्त होंगे। ऐसा भगवान ने कहा है कि वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है और सुख को प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारा आपस में विद्रोह खत्म हो जाता है सनातन के प्रति। जो सनातन में विद्रोह है कि थोड़े से लोग कुछ बातों को लेके उड़ जाते हैं और फिर उसके बाद में उनको उल्टी सीधी करके नए वैकल्पिक ब्राह्मण बनाना। अभी हम देख रहे थे फेसबुक पर। तो इस तरीके से ऐसे उपद्रव न करें, डायलॉगबाजी बंद करें। पहले हम 100 करोड़ एक मंच पे आएँ, उसके बाद में 40 करोड़ उनसे बाद में कर ली जाएगी। पहले हमें देश संविधान से ही चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के उससे चलेगा, लेकिन हमें टकराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जो देश के तोड़ने वाली अराजक तत्व हैं उनके विषय में सोचना होगा कि जो आए दिन हमारे धर्म को हर तरह से छत विच्छित करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।